जब जंगे हुनैन हो चुकी, हर चीज का थोड़ा सा पस मंजर समझा देता हूं। हुनैन आखिरी लड़ाई है, उसके बाद कोई लड़ाई नहीं, कोई जंग नहीं, कोई जिहाद नहीं। और उसमें सारे कबाइल मिलकर आए थे और वो आखिरी मार्का था कि बस अब या हम हैं या मोहम्मद। तो उन्होंने इस तरह तय किया था कि बस अब रहना नहीं है, बल्कि तमाम सामान, घर बार, जानवर, सब ऊंट, ये नाके, खैमे सब लाद कर मैदान में आ गए थे, या हम या मोहम्मद। और जब लश्कर का इज्तिहाम देखा, अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तारीख की बात होती तो चलिए, तो हुनैन का हाल तो कुरान ने सुनाया पूरा। वही एक जो हर वक्त आड़े आया, पैगंबर की नुसरत में एक अली की जात थी, और जिसे वो लाए थे, जिस पे नाश था अबू जरवल को, जो कि सबसे बड़ा पहलवान लेकर आए थे, जो ऊंट पे बैठ के आया था। जब अली ने उसे कत्ल कर दिया तो वहाँ भगदड़ मच गई। वो तो जब गुर्गा मारा जाता है तो वो चेले चपाटे भी भाग जाते हैं, तो भगदड़ मच गई मैदान जंग में। तो वो सामान चूंकि सारा लेके आए थे, तो सबसे ज़्यादा माल गनीमत इस लड़ाई में मिला। और इससे पहले मक्के वाले फतेह मक्का पे कलमा पढ़ चुके थे। उसके बाद हुनैन की लड़ाई हुई, तो मक्के वाले भी देखने आए थे तमाशा के होता क्या है। पीछे कुछ और सोच थी, साथ खड़े थे पैगंबर के, और पता था कि अब की फैसला बहुत चोटी का है। लेकिन अली ने जब मैदान फतह कर लिया और माल गनीमत ढेर हो गया और पैगंबर तशरीफ लाए, तो माल गनीमत बंटने लगा। तो वो जिन्होंने अभी अभी कलमा पढ़ा था ना 8 हिजरी में, उनको डबल हिस्सा दिया पैगंबर, डबल डबल। और ये जो मदीने से साथ आए थे अंसार, इनको एक गहरा हिस्सा मिला। तो वो सब रोते हुए, आंसू बहाते हुए पैगंबर के पास आए और कहा, ये तो इन्होंने तो अभी कलमा पढ़ा है, आपने इनको ज्यादा ज्यादा दिया, और हम जो के पुराने हैं हमको इतना इतना कम मिला। तो शुरू में क्या कहा था कि फैसला होने वाला है, और उनके समझ में नहीं आया था पैगंबर को हमने निकाल के गलती की है मक्के से। तो फैसला इस वक्त हुआ, पैगंबर ने कहा इन्हें जाने दो, इन्हें माल ले जाने दो, ये बताओ तुम्हें माल चाहिए या मोहम्मद चाहिए? भाई ये माल लेकर मक्के वापस जा रहे हैं, तुम मदीने मुझे लेकर वापस जाओगे। यही तो फैसला था कि मैं अपने वतन चला जाऊं या यहां रहूं। सुनो, कयामत तक तुम्हारी जमीन पर मोहम्मद रहेगा, ये चाहिए या माल? तो मदीने के हक में फैसला हो गया। तो अब आप देखिए मक्के वाले क्या करें, उन्हें पता है कि फैसला हमने गलत किया, इसलिए कि जो भी आएगा अल्लाह के घर, सबको पता है कि हज कबूल नहीं होगा जब तक ज़ियारत कब्र की नहीं होगी। यह है मदीना, वो है मक्का। ये सब कुछ रूहानी नहीं हो रहा, मादी हो रहा है। ये जुमला कहने के लिए मुझे इतनी तमीज़ करना पड़ी कि पैगंबर अगर चाहते तो रूहानी कुव्वतों से दीन फैला देते, ना उम्मत की ज़रूरत होती, ना असहाब अंसार की ज़रूरत होती। अंसार उसको कहते हैं जो नुसरत करे, मदद करे। लफ्ज़ अंसार आ गया, मदद करने वाले, तो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सारा काम तो जिब्रील अकेले निपटा देते, मिकाइल भी उनका, और मलकुल मौत तो थे ही। मुश्किल क्या था, लेकिन मादी नुक्ते नज़र से हुआ।
तो अब आप परेशान क्यों हो जाते हैं कि गदीर के बाद उम्मत ने अली वलीउल्लाह को नहीं माना? अली के पास दोनों रास्ते थे, रूहानी रास्ता भी था और मादी रास्ता भी था। अगर चाहते तो उसी जुल्फ़िकार के बल पर जिस पर कलमा पढ़वाया था अली वलीउल्लाह भी पढ़वा लेते, लेकिन उम्मत पे छोड़ दिया कि वहां मोहम्मद का किरदार था, यहां अली का किरदार थे। अब अली का किरदार देखो, अगर मोहम्मद का किरदार मौजिज़ा था तो अली का किरदार भी मौजिज़ा है।